ओके सो हाय एवरीवन, नमस्कार। चलिए तो आज हम एंकोनियस ये मसल के बारे में बात करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि एंकोनियस की वर्ड का ओरिजिनेशन क्या है, ये मसल का लोकेशन क्या है एंड इस मसल का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले ये वर्ड का ओरिजिनेशन क्या है, एंकोनियस। तो एंकॉन एक ग्रीक वर्ड है, एंकॉन। एंकॉन मतलब एल्बो। तो एल्बो जॉइंट के आजू बाजू ये मसल है, इसीलिए मसल का नाम है एंकोनियस, राइट। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसका ओरिजिन इंसर्शन क्या है, यानी कि लोकेशन समझेंगे, कुठे आहे हा मसल, राइट। तो सबसे पहले तो ये मैंने डेमो दिखाया है आर्म्स का, इसको बोला जाता है ह्यूमरस हड्डी। ये अपना ह्यूमरस हड्डी, इसके नीचे दो और हड्डियां रहती है, रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना, तो जो थंब साइड वाला है उसको रेडियस बोला जाता है, पिंकी फिंगर साइड वाला अल्ना। अभी अगर इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले ह्यूमरस हड्डी को देखना पड़ेगा अच्छे से। तो नीचे वाले जो यहाँ पे देख रहे हो बबल जैसे स्ट्रक्चर है, राउंडेड स्ट्रक्चर, इनको बोला जाता है एपिकॉन्डाइल्स। ओके, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये आर्म्स का पूरा है, राइट, स्केलेटन पार्ट, इसको बोला जाता है ह्यूमेरस। उसके नीचे दो हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना। इसमें से रेडियस कौन सा है, तो ये थंब साइड वाला जो है रेडियस, और ये जो पिंकी फिंगर साइड वाला है उसको बोला जाता है अल्ना। तो ह्यूमेरस हड्डी को अगर गौर से देखोगे तो नीचे बबल जैसे स्ट्रक्चर ऐसे राउंडेड, इसको बोला जाता है एपिकॉन्डाइल्स, बराबर। इनको एपिकॉन्डाइल्स बोला जाता है। तो ये तुम्हारी बॉडी है, ये बॉडी का मिड लाइन, बराबर। मिड लाइन के नजदीक वाला जो एपिकॉन्डाइल है उसको मीडियल एपिकॉन्डाइल बोला जाता है, और मिड लाइन के आउटर साइड वाला, मतलब साइड वाला जो एपिकॉन्डाइल है ये वाला, इसको बोला जाता है लैटरल एपिकॉन्डाइल। ओके, तो ओरिजिन कहां से है, तो ये लैटरल एपिकॉन्डाइल से निकल के आपके ओलेक्रोनॉन प्रोसेस पे जाके अटैच है। अभी ओलेक्रोनॉन प्रोसेस एक नया नाम आ गया। ओलेक्रोनॉन प्रोसेस मतलब क्या, जहां पे ये जो अल्ना बोन है, जो पिंकी फिंगर वाला जो अल्ना हड्डी है, वो यहाँ पे ह्यूमरस से कनेक्ट होता है ओलेक्रोनॉन प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो एंकोनियस पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पे है, यानी कि पीछे वाले साइड से दिखता है, बराबर। पीछे वाला पोस्टीरियर कंपार्टमेंट वाला मसल हुआ। ओलेक्रोनॉन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए जो पिंकी फिंगर वाला है इसको अल्ना बोला जाता है। तो अल्ना के अंदर वाला पार्ट, ये इसको बोला जाता है ओलेक्रोनॉन प्रोसेस। अगर आप अच्छे से दिख रहा है या फिर मैं इमेज डालती हूँ, इसको बोला जाता है ओलेक्रोनॉन प्रोसेस, राइट। तो ये ओलेक्रोनॉन प्रोसेस पे, मतलब लैटरल एपिकॉन्डाइल से निकल के ओलेक्रोनॉन प्रोसेस पे जाके इसका इंसर्शन है। ओके, अभी ये करता क्या है एग्जैक्टली, मतलब इसका फंक्शन क्या है हम वो समझेंगे। तो जैसे मैंने बोला लोकेशन क्या है, लैटरल एपिकॉन्डाइल से निकल के ओलेक्रोनॉन प्रोसेस पे जाके इंसर्टेड है, ये इसका लोकेशन है, ओरिजिन इंसर्शन। ओके, अभी हम इसके फंक्शन की बात करेंगे। तो ये फंक्शन क्या करता है, तो अगर समझो एल्बो जॉइंट में जाके अटैच है तो एल्बो जॉइंट में कुछ ना कुछ फंक्शन रहेगा, बराबर। तो ये फंक्शन करता है एल्बो एक्सटेंशन। हालांकि ये इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है एल्बो एक्सटेंशन प्राइमरी फंक्शन ट्राइसेप ब्रकाई का है, बराबर। यानी कि ट्राइसेप ब्रकाई एगोनिस्ट हुआ, प्राइम मूवर हुआ एल्बो एक्सटेंशन में। एल्बो एक्सटेंशन म्हणजे काय, हे एल्बो फ्लेक्शन झालं, एंगल कम होना, और एंगल ज्यादा होने को बोला जाता है एक्सटेंशन। तो जॉइंट में ज्यादा हुआ एल्बो जॉइंट में, इसीलिए एल्बो एक्सटेंशन ऐसा कुछ, तो बराबर। तो एल्बो एक्सटेंशन करने का काम ट्राइसेप ब्रकाई का है, जो कि एगोनिस्ट मसल है, बराबर, यानी कि वो उसका प्राइम फंक्शन है। तो ये फिर एंकोनियस जो है वो एल्बो एक्सटेंशन कैसे करता है, तो एंकोनियस फाइनल डिग्रीज जो रहते हैं एक्सटेंशन के, एल्बो एक्सटेंशन के जो फाइनल डिग्री रहते हैं उसमें मदद करता है, ये मूवमेंट को कंट्रोल करने में मदद करता है तुम्हारा एंकोनियस। यानी कि तो अगर तुम देखोगे ये एक्सटेंशन पार्ट हुआ, इसके पीछे और अगर जा रहा है ना, और मतलब और एक्सेसिव एक्सटेंशन अगर हो रहा है तो उसको हाइपर एक्सटेंशन ऐसा कुछ तो नाम है। तो हाइपर एक्सटेंशन को प्रिवेंट करने का काम करता है तुम्हारा एंकोनियस, यानी कि फाइनल डिग्रीज को कंट्रोल में लेके जाना और हाइपर एक्सटेंशन को होने से रोकने का काम करता है तुम्हारा एंकोनियस ये मसल, बराबर। ओके, तो फाइनल डिग्रीज में एल्बो एक्सटेंशन में मदद करने वाला एंकोनियस है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो एगोनिस्ट के साथ मिलके मूवमेंट को अच्छा करने का काम कर रहा है ना, एनहांस कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। यानी कि एल्बो एक्सटेंशन में पूरा ताकत नहीं लगा रहा है, पूरा ताकत लगाने का काम ट्राइसेप ब्रकाई का है। यानी कि वो क्या करेगा, पूरा ताकत इन द सेंस प्राइम मूवमेंट करने का काम ट्राइसेप ब्रकाई का है, बराबर। यानी कि ट्राइसेप ब्रकाई क्या करता है, एल्बो एक्सटेंशन में प्राइम मूवर है, एगोनिस्ट मसल है, बराबर। एगोनिस्ट के साथ, यानी कि एंकोनियस क्या करेगा, फाइनल डिग्रीज है जो एक्सटेंशन का, उसमें मदद करेगा, उसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। यानी कि ट्राइसेप ब्रकाई जो एगोनिस्ट है एल्बो एक्सटेंशन में, उसके साथ मिलके वो मूवमेंट को अच्छा करने का काम करता है, एनहांस करने का काम करता है। ऐसे मसल्स को बोला जाता है सिनर्जिस्ट।
तो एंकोनियस सिनर्जिस्ट है। क्लियर एवरीबडी? तो ये अल्ना को भी स्टेबिलाईज करता है। तो अल्ना मतलब ये तुम्हारा जो हड्डी है अल्ना, इसको स्टेबिलाईज करने का काम करता है। कब? जब प्रोनेशन हो रहा हो। प्रोनेशन मतलब क्या? तो पाम अपवर्ड्स को बोला जाता है सुपाइन, सुपाइन पोजिशन, और इसको बोला जाता है पाम फेसिंग डाउन को बोला जाता है प्रोन पोजिशन, बराबर। तो जब सुपाइन से प्रोन में आते हैं उसको बोला जाता है प्रोनेशन, बराबर। सुपाइन से प्रोन पे आने को प्रोनेशन बोला जाता है, राइट। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोनेशन का जो प्रोसेस है, इसमें होता क्या है? तो जब सुपाइन पोजिशन में है तो यहाँ पे ये थंब वाला रेडियस और ये पिंकी फिंगर वाला अल्ना, बराबर। जैसे ही हम प्रोनेशन में जाते हैं, प्रोनेशन में जाएंगे तो होगा क्या कि ये जो थंब साइड वाला है रेडियस, ये रेडियस रोटेट होके अल्ना के ऊपर आता है। आपको मैं एक इमेज दूंगी, वहां पे डेमोन्स्ट्रेट किया होगा और अच्छे से। तो जब भी प्रोनेशन में जाता है तो ये रेडियस रोटेट होके अल्ना के ऊपर आ जाता है, राइट। तो इस टाइम पे अल्ना को स्टेबिलाईज करने का काम भी किसका है? तो एंकोनियस मसल का है। तो एंकोनियस मसल फंक्शन क्या करता है? एल्बो एक्सटेंशन में फाइनल डिग्रीज में काम करेगा, साथ ही साथ वो अल्ना को स्टेबिलाईज करने का काम करेगा। क्लियर एवरीबडी? तो और भी एंकोनियस के बारे में इंफॉर्मेशन है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में डेमोन्स्ट्रेट करूंगी। और ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो मेरे आई टीच एक्सरसाइज साइंस पेज को फॉलो करना भूलिए मत। चलो बाय बाय।